तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी दुनिया ना कुछ छिपे हुए केमिकल ब्लूप्रिंट्स पर चलती है। आज हम यही समझने वाले हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट का साइंस आखिर है क्या, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। एक डंक मारने वाली चींटी हो, गाड़ी की बैटरी हो या फिर हमारे पेट का एसिड, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है एसिड्स। ये हर जगह हैं और अक्सर ऐसी जगहों पर भी जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने मेन केमिकल किरदारों से, समझते हैं कि इनकी असली पहचान क्या है। मतलब क्या चीज है जो एक एसिड को एसिड बनाती है और एक बेस को बेस। आखिर इनकी सबसे बुनियादी खासियत क्या है? केमिस्ट्री में उतरने से पहले ना अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एसिड जैसे नींबू चखने में खट्टे होते हैं। दूसरी तरफ बेस या क्षार जैसे बेकिंग सोडा, इनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे फर्क कुछ अनदेखे आयन्स की वजह से आते हैं। जब एसिड पानी में घुलते हैं तो वो H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, और बेस वो छोड़ते हैं OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। लिटमस टेस्ट जैसा एक सिंपल सा टेस्ट फौरन बता देता है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल को नीला। सिंपल। तो ये आयन्स आखिर निकलते कैसे हैं? ये एक छोटी सी कहानी जैसा है। देखिए, सूखी हालत में HCl जैसा एसिड एकदम शांत पड़ा रहता है, कोई हरकत नहीं। पर जैसे ही वो पानी से टकराता है, वो टूट जाता है और अपना H+ आयन रिलीज कर देता है। और सबसे जरूरी बात, ये H+ आयन अकेला नहीं घूमता, वो पानी से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। एसिड के सारे गुणों के पीछे की असली ताकत यही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी बात समझते हैं कि सारे एसिड और बेस एक जैसे नहीं होते। इनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, और यही चीज उन्हें फायदेमंद भी बनाती है और खतरनाक भी। यहां पर ताकत का मतलब है आयन्स को छोड़ने की काबिलियत, जिसे हम डिसोसिएशन कहते हैं, यानी पानी में घुलने पर किसी चीज का अपने हिस्सों में टूटना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो पानी में पूरी तरह टूट जाते हैं और ढेर सारे H+ आयन छोड़ते हैं। वहीं सिरके जैसे कमजोर एसिड बस थोड़ा बहुत ही टूटते हैं और कम आयन्स छोड़ते हैं। यही सेम कहानी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पर भी लागू होती है। और ताकत की बात हो रही है तो ये सेफ्टी वार्निंग बहुत बहुत जरूरी है। एसिड को पतला करते समय हमेशा एसिड को बूंद बूंद करके पानी में डालना है और लगातार हिलाते रहना है। कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है। अगर ऐसा किया तो एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक रिएक्शन हो सकता है। तो इस ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए है pH स्केल। इसे एक रूलर की तरह समझिए जो 0 से 14 तक जाता है। 7 मतलब न्यूट्रल जैसे साफ पानी, 7 से नीचे कुछ भी एसिडिक है और 7 से ऊपर कुछ भी बेसिक। और इसका एक ही गोल्डन रूल है, pH जितना कम होगा H+ आयन्स उतनी ही ज्यादा होंगे। लेकिन अगर पास में pH मीटर ना हो तो तब काम आते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। हमारी प्रकृति ने हमें लिटमस और हल्दी जैसे कमाल के इंडिकेटर्स दिए हैं। हल्दी तो याद ही होगी, जैसे ही उस पर साबुन लगता है जो कि एक बेस है, वो लाल हो जाती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब लैब में एकदम सटीक काम के लिए साइंटिस्ट्स ने अपने इंडिकेटर्स भी बनाए हैं, जिन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। फेनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज जैसे केमिकल्स एकदम साफ और अलग-अलग रंग बदलते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे बहुत भरोसेमंद हो जाते हैं। और ये बहुत ही कमाल की चीज है। इससे पता चलता है कि केमिस्ट्री कितनी इंक्लूसिव हो सकती है। कुछ इंडिकेटर्स गंध से काम करते हैं, जैसे वेनिला या प्याज। एसिड के साथ इनकी गंध बनी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई बेस मिलाया जाता है, इनकी गंध पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही काम का टूल है जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम अपने किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए कहानी के एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं। आखिर होता क्या है जब ये केमिकल्स आपस में टकराते हैं? जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर कर देते हैं। इसे एक न्यूट्रलाइजेशन इंजन की तरह सोचिए। एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन, ये दोनों टकराते हैं और मिलकर बना लेते हैं पानी, जो कि नुकसानदायक नहीं है, और साथ में बनता है एक सॉल्ट यानी लवण। लेकिन जो नतीजा होता है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड
और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं जिसका pH 7 होता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करे तो बनने वाला सॉल्ट थोड़ा एसिडिक होगा। सीधी सी बात है, ताकत की लड़ाई में जो जीतेगा फाइनल pH भी वही तय करेगा। एसिड दूसरे सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है जो बहुत ज्वलनशील होती है। इसको पहचानने के लिए एक पॉप साउंड टेस्ट किया जाता है। और जब वो कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और यहाँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही सुंदर छिपा हुआ नियम है। मेटल के ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड बेस की तरह काम करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की तरह काम करते हैं। ये एक कमाल की सिमेट्री है जो सीधे पीरियोडिक टेबल से जुड़ी है। आखिर में चलिए ये देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी दुनिया को असल में कैसे चला रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को देखते हैं जिसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ नमक वाले पानी का इस्तेमाल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। ये तीनों ही चीज़ें साबुन, डिटर्जेंट, कागज़ और यहाँ तक कि क्लीन फ्यूल बनाने के लिए बुनियादी रॉ मटेरियल हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा जैसे ढेरों प्रोडक्ट्स इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का नतीजा हैं। बेकिंग सोडा पेट की एसिडिटी के लिए एंटासिड का काम करता है और ब्लीचिंग पाउडर एक दमदार कीटाणुनाशक है। मतलब ये केमिस्ट्री हमारी किचन और बाथरूम तक में मौजूद है। कुछ सॉल्ट्स में एक और बहुत दिलचस्प प्रॉपर्टी होती है। जिप्सम जैसे सॉल्ट्स अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को फंसा लेते हैं, जैसे कि वो बिल्डिंग का ही हिस्सा हो। जब इसे ध्यान से गर्म किया जाता है तो ये पानी निकल जाता है और ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, वही चीज जो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। ये pH की लड़ाई हर दिन, हर पल हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर भी चल रही है। टूथपेस्ट जो कि एक बेस है, हमारे मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंटासिड पेट के बढ़े हुए एसिड को शांत करते हैं। यहाँ तक कि किसान भी अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी का pH बैलेंस करते हैं। ये लगातार चलने वाला एक केमिकल बैलेंसिंग एक्ट है। हर घूंट, हर निवाला, हर सांस असल में एक केमिकल रिएक्शन है। इस सब को जानने के बाद अब हमारे आसपास की कौन सी अनदेखी केमिस्ट्री पर नजर जाएगी, ये सोचने वाली बात है।